नमस्कार, मैं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर राजेश, मैं सबसे पहले आपको उनसे मिलवाने का कारण बता देता हूं। और कारण ये है कि फील्ड में घूमते समय उनकी लोगों की समस्याएं, उनके सरोकार समझते समय हमें जो एक नाम मिला कि वो किसके लिए वोट करना चाह रहे, तो वो उनका नाम मिला और वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो हमें उनसे मिलने की क्यूरोसिटी इसलिए थी, उत्सुकता इसलिए थी कि पार्टियां पर उस आदमी को टिकट क्यों नहीं दे रही हैं जिसको जनता चुनना चाहती है। जब जनता चाहती है कि हम उनको चुनें, इकट्ठा कई गांवों के दौरे के बाद हमको ये पता, फिर उनसे हमने समय लिया, फ़ोन पे बात हुई तो उनसे मिलने आए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जब पब्लिक आपको अपॉइंट करना चाहती है तो पार्टियाँ अपॉइंट क्यों नहीं कर रही हैं टिकट के साथ? पार्टियां ऐसा है, पार्टियां जो अपना अपना व्यवहार है उनका, वो इनसे कह भी रहे हैं, लेकिन वो जो है अरे नहीं, हमने जो है पहले सेट कर रखे थे आदमी, उन्हीं को हम टिकट दिया, लेकिन आपके बारे में पीछे जानकारी हुई, आपका हमारे पास आवेदन नहीं आया, ऐसे करके उन्होंने जो है। अच्छा, आपने प्रयास किया था? प्रयास किया था। हाँ, लेकिन टिकट टिकट नहीं दोनों मिला। पार्टियों से नहीं, केवल बीजेपी से आपने प्रयास बीजेपी किया? है जी। चलिए, कोई बात नहीं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये पब्लिक में आपकी सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके वो प्लान्स क्या हैं कि आपने पब्लिक में इस तरह से पैठ बनाई? क्या मतलब, क्या रीज़न क्या है आपका? मेरा रीज़न तो यही है कि मैंने आज तक सभी लोग गाय भैंसों की सेवा की है। गाय भैंसों की सेवा? जी, मैं ट्रीटमेंट गाय भैंसों का करता हूँ, प्राइवेट डॉक्टर हूँ। प्राइवेट डॉक्टर आप? जिसका ट्रीटमेंट करता हूँ उससे आज तक पैसे मैंने मांगे नहीं हैं। अपने आप ही जो है आदमी जब दे दे साल 2 साल में, किसान भाइयों में पैसे आए कहाँ से नगद, उनकी व्यवस्था जो है मैं अपनी पैसों से करता हूँ। वो अपना जब चाहें जब दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पशु अगर एक्सपायरी हो जाता है उसका भी ट्रीटमेंट का पैसा हम कुछ नहीं लेते हैं पैसे से। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम 30 साल से। 30 साल से आपने इस अपने एरिया में अच्छी सेवा में जो है पैसे नहीं मांगे आज तक। और मेरे फील्ड में जितने भी लोग हैं वो सबसे आप पूछ ही लें। पूछ के आए हैं? पूछ के ही आए हैं? तो मेरा जो है यही उद्देश्य है कि समाज सेवा है। अब मैं जो देख रहा हूँ वो व्यवस्था ज़्यादा ये ख़राब हो रही है कि एक तो जहाँ छोटी जाति के लोग हैं, जैसे अब SC के ज़्यादा वर्ग हैं, वहाँ पे जो है अम्बेडकर पार्क है, तो वो वहाँ कोई बारात की व्यवस्था नहीं, बारात घर की व्यवस्था कोई है नहीं। अगर कोई बेचारे कोई लड़की की शादी हो रही है तो उनके लिए बारात की ठहरने की व्यवस्था कोई है नहीं। तो मेरा सबसे उद्देश्य ये है कि जहाँ भी जो अगर व्यवस्था बनेंगी, कोई बारात घर की या कोई अम्बेडकर की व्यवस्था जो कराई जाएंगी, और जहाँ भी कोई मंदिर हैं वो खंडर पड़े हैं उनकी व्यवस्था उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। अच्छा, हाँ। आपकी कौन सी कास्ट है? मेरी कास्ट है, हाई कास्ट में मैं बताता हूँ, ठाकुर सिसोदिया। आप सिसोदिया हैं? जी, लेकिन मैं किसी जातिवाद से वो नहीं करता हूँ। मैं सभी का साथ जो है विकास में करने के मूड में हूँ। विकास में? हाँ, विकास में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आपने पशुओं की बात की, बारात घर की बात की, एक हमारे यहाँ गौशालाओं गौओं की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है की बात की, मंदिरों की बात की, आपने स्कूल और हॉस्पिटल की बात नहीं की? हाँ, स्कूल में जो है मैं ये भी चाहता हूँ कि जो है कुछ जगहों पर पशु चिकित्सालय अभी नहीं है, वहाँ व्यवस्था हो जाए। कुछ जो है अपना जितना भी हम कर सकें अपनी तरफ से, गौशाला भी खोलने के मूड में है। हर जगह जो है गांव-गांव गौशाला खोलें। जैसे किसान हमारा परेशान है, वो जो अपना चौकीदारी खेतों पर करते हैं, वो चौकीदारी ना हो। दिन में किसान काम करता है, रात को गायें रखाता है, तो वो समस्या भी हमारी उसकी हल हो। तो सबसे बड़ी समस्या गायों की ज़्यादा है हमारे आपके एरिया में गायों की समस्या? हाँ, ज़्यादा। कैसे समस्या है गायों की? समस्या ये है कि लोग जो है उनको छोड़ देते हैं, उनका कोई बेचारा देखने वाला कोई है नहीं। तो रात में वो क्या है कि खेती का नुकसान करते हैं। खेती में जाते हैं, अपने फसल जो है किसान कैसे मेहनत कर उगाता है, पर उसमें जो गेहूँ हैं, जौ हैं, जो भी उसका नुकसान करते हैं, उसकी वजह से वो किसानों को रात को जगना पड़ता है। और जगना पड़ता है तो उस स्थिति में किसान करेगा, दिन में अपना काम करे, रात में गायों की रखवाली करे। इसके लिए गौशाला खुल जाएंगे तो किसान अपना बेफिक्र सोए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। 3 कृषि कानून आए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, तो आप फील्ड में घूम रहे हैं, आपके हिसाब से जनता इसको लेकर खुश है कि ना खुश है? जनता ज़्यादातर इसमें नाखुश ही है। जनता नाखुश है? नाखुश है, मैं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है मैंने भी यही सोचा था, मैंने कि भाई जो जनता नाखुश है इसको कैसे सेटिंग किया जाए। वही सवाल था कि फिर आप बीजेपी से टिकट क्यों मांग हाँ, रहे थे? तो बीजेपी से हमने यही मांगा। कुछ लोग कह रहे थे ऐसे, हमारे प्रत्याशी कुछ ऐसे समर्थक हैं, कुछ ने हमसे बसपा की भी कहा था। अच्छा, हाँ, बसपा में भी हमने पहले कहा था उनसे, अगर हमें बसपा से टिकट मिलती या हमें भाजपा से मिलती, लेकिन पब्लिक हमारे साथ समान है। उसमें हमारा विकास जो है वो बसपा वालों को भी साथ में ही है, और अगर बीजेपी वाले उनका भी, हमारे पब्लिक समान है, हमें पार्टी से कोई लेना देना
दोनों से नहीं था। इसलिए आपने निर्दलीय लड़ने का मैंने जो मूड बना लिया। वो था। पहला भी था, ये अगर टिकट मिलती बीजेपी से मिलती तो बसपा का भी उसमें विकास होता, जितना हम कर सकते उतना करते। बसपा से मिलती तो बीजेपी हो या कोई भी कास्ट हो, सबका जो है हमें अपना विकास करने का मूड था। जितना हो इतना हम जो है विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। विकास पर ध्यान देते हैं। पार्टी से हमें कोई वो नहीं है, हमें तो पब्लिक की सेवा करनी है। जैसे छोटे चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव हुआ, प्रधानी के चुनाव हुए, नगर पंचायत नगर निगम के, इनमें पार्टी की छवि क्या है, पार्टी का मूड क्या है, इसको लेकर फ़र्क पड़ता है क्या? मतलब सीधा सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या जिला पंचायत के चुनाव से 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का निर्णय हो सकता है? ये जो है आगे इसमें ये जनता लोकल प्रत्याशी को वोट देती है, यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं चलती है। छोटे चुनाव में यहाँ हम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, हमारे जनता का भरपूर सहयोग है। जनता का इतना साथ है कि ऊपर तक ये आवाज़ है कि 16 वार्ड में कोई डॉक्टर राजेश की पत्नी मिथिलेश देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो इसी ये है कि हमारा लोकल का चुनाव है, अब जनता को बढ़िया साथ दे रही है, प्यार मिल रहा है जनता का, तो हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीतेंगे और जनता का विकास करेंगे। अच्छा, हाँ, आपने स्कूलों के बारे में कुछ नहीं बताया? स्कूलों के बारे में यही है कि इन स्कूलों वाले जगह जगह स्कूल तो जगह हैं, खैर जहाँ भी इस गाँव में हम जाते हैं स्कूल की व्यवस्था तो जहाँ तक सब ठीक है, लेकिन हमें स्कूलों की समस्या बहुत तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। इसलिए मैं स्कूलों की बहुत महंगी बता रहे हैं। हाँ, दिल्ली में हम घूमे, फीस बहुत महंगी है, किसानों का गेहूं नहीं बिक रहा है। प्राइवेट जो स्कूल है ना, उनकी जो स्थिति है, उन्होंने तो इसको जो बिजनेस बना लिया है। उसके लिए आपके पास कोई प्लान है? उसके लिए प्लान है, जैसे भी अगर हमें वो होती है तो हम स्कूलों को भी ध्यान देंगे, और जो मिनिमम जितनी फीस हो सकेगी उतनी फीस हम सब बैठ के, जिसका भी प्रबंधक हों या उनके अध्यक्ष हों, उनसे बात करके उनका भी जो है विकास। लेकिन वो क्यों कम करेंगे? वो तो प्राइवेट स्कूल है। वो प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन उनसे यही कहा जाएगा, भाई जहाँ अगर तुम देख रहे हो कोरोना की स्थिति में किसान कमज़ोर है, उस पर जो है कहीं उत्पादन इतना हो नहीं रहा है और लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, तो आप जो है जहाँ आप 80% कमा रहे हो बिजनेस से, उससे आप 50% 40% कमा लें। इसलिए किसानों के जो अभिभावक हैं, अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दें, जो जिससे कि आप बच्चे भी आगे पढ़ें और आप जो है हमारे किसान भाइयों का भी काम चलता रहे। आपके क्षेत्र में हम घूम के आए, एक समस्या हमको लगी, जो क्रय केंद्र है, आपने जो पड़ोस का गाँव है आपका, वहाँ पर गेहूँ नहीं तोले जा रहे हैं। किसान 15-15 दिन से लगातार पड़े हुए हैं, उनका गेहूँ पड़ा हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि हमारे गेहूँ तुल गए हैं, लेकिन वो अभी भी रखे हुए हैं गाड़ी के इंतजार में कि गाड़ी आएगी भर के ले जाएगी, तब तक उनकी रखवाली किसान को ही करनी है। सरकारी तरफ से आदमी नहीं है वहाँ पर कोई? आदमी तो हैं, लेकिन अभी सरकार के ऐसा कोई जियो नहीं है कि वो जो है वहाँ से गाड़ी उठा सके। अब गाड़ी आएगी, वो माल तभी उठेगा जब माल उठ जाएगा पूरा, उसके बाद दूसरा माल होगा, तुलाई होगी उसकी। लेकिन अब जो है कुछ लोगों की तो माल की तुलाई नहीं हो रही, हाँ, खरीद नहीं रहे हैं। इसकी समस्या सरकार को सुननी चाहिए। जब किसान जो सड़कों पर आ जाएंगे तब सुने क्या फायदा। किसान जहाँ जो है बरसात आ जाए तो किसान का ही सड़कों पे है ही, पहले से ही सड़कों पे है, लेकिन अब और ज़्यादा आ जाएगा। जब अब तो है केवल MSP के उस पर, अब जब जो किसान का गेहूँ नहीं तुलेगा तो हर जगह चौराहे पर किसान क्या करेगा? वो चक्का जाम करेगा। अगर किसान का गेहूँ बरसात में खराब हो जाता है तो वो किसान का ही होगा। जब तक तुलाई नहीं होती तब तक किसान क्या करेगा? फिर उस स्थिति में भुखमरी की कगार पर आएगा। इसलिए सरकार को भी सुनना चाहिए और हमारी प्रयास रहेगा करें और जल्दी से तुलें। आपका कैसे, मतलब क्या स्टेप में आप ये किसानों की समस्या को निवारते? क्योंकि आपको देखो मोस्टली व्यवसाय किसान ही है जी, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय किसान है, तो उनकी समस्या यही है जेन्युइन रूप से कि हमारा जो फसल है वो तुलती ही नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके जो है अगर 20 मन 1 बीघा में गेहूँ हो रहे हैं तो सरकार केवल 11 या 10 मन ही खरीद रही है। तो इसके लिए जो है ये हमें मेरी जानकारी में नहीं है। ये आपकी जानकारी में? हाँ, लेकिन अगर जानकारी में आएगी, इसकी जानकारी की जाएगी, किसान का जितना किसान दे सके उसका पूरा माल लेना चाहिए। किसान जो है अपना संतुष्टि से जितना देगा, 20 मन में 20 मन दे, 11 मन, वो पूरा लेना चाहिए सरकार को। तो सरकार से हम भी ये करेंगे, अब DM महोदय से मिलवाएंगे, कुछ हम भी जाएंगे तो जानकारी करके उसको जो है दिखवाएंगे। मैं दोबारा शुरुआत की बात पे आता हूँ, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपने कहा था कि जाटा भाइयों के लिए बारात की समस्या जो आपने बताई, अम्बेडकर पार्क के बारे में बताया, ये आप खुद ऊंची कास्ट से हैं, मैं भी जातिवाद में बिलीव नहीं करता हूं। इसके बाद भी ऐसा क्या होना चाहिए कि देश से जातिवाद हट सके, या फिर लोग जातिवाद पर वोट ही क्यों करते हैं? आपने कभी इस विषय पर विचार किया, या फिर कैसे हट सकता है? मतलब इस सिस्टम से कैसे बात अभी विचार कर रहे हैं, विचार करने के बाद बताएंगे। हमारा मूड तो यही है, सभी लोग एक रहें। कैसे रहेंगे एक?
अब ये जो है सब बैठ के जो है पार्टियां ये कर रही हैं, पार्टियां बना रही हैं, ये सब ये हम तो ही बना रहे हैं, लेकिन हमें ये है कि जातिवाद का काम खत्म होना चाहिए। सब लोग जो है समान ही रहने चाहिए। सब लोग समान हैं, हाँ, समान रहना चाहिए। उसमें कोई जातिवाद का कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। पुरानी बात थी जो वो हो गई, लेकिन अब जो है फिलहाल सभी को समान रहना चाहिए। इसमें ज़्यादा गलतियाँ किसकी हैं, लोगों की या नेताओं की? नेताओं की, ये नेता ही लड़वा रहे हैं। हाँ, कैसे लड़वा रहे हैं? ये वो कोई बसपा कोई भाजपा कोई ये अपनी पार्टी बना के अपने जो अलग अलग कर रहे हैं, तो पब्लिक को तोड़ते थे। अपना जो है अपने घर में आराम से कोठी बंगला बना रखे हैं, समाज को जहाँ लड़ाते रहते हैं कि वो SC है, कोई वो BC है, कोई वो हाई कास्ट है, वो जनरल है। ये सब चीज़ चल रही नेताओं के कहने पे। हमारा ये है कि इस चीज़ को हम मिटाना ही चाहते हैं। अच्छा, हाँ, कोई मतलब ये जातिवाद नहीं रहना चाहिए। इससे पहले आप BDC में रहे? मैं पहले जो मैंने शुरुआत की है ग्राम पंचायत से। अच्छा। ग्राम पंचायत जीता मैं। हाँ। उसके बाद मैंने BDC 2010 में हाँ। मैंने जीती है, और अब ये तीसरी बार मेरे तीसरा। पत्नी जो है मिथिलेश देवी। क्या काम किया आपने BDC के टाइम पर? BDC के हमें हमारे खरंजा थे, नालियाँ थी, वृद्धा पेंशन थी, और कुछ एक हमारा जो जूनियर हाई स्कूल बनवाया है हमने। आपको जूनियर हाई स्कूल बनवाया? हाँ, उसी समय सरकारी तरफ से योजना आई थी, तो वो सब जो है हमने जितना हो सके इतना विकास किया। विकास के आधार पर ही हमने BDC का चुनाव जीता। दूसरा चुनाव? आप BDC की 2 बार रहे मतलब? नहीं, एक बार सदस्य ग्राम पंचायत, एक बार BDC। एक बार BDC, इस बार जिला पंचायत चुनाव? इस बार जिला पंचायत। वैसे मैं इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ, पूर्व प्रबंधक, दुर्ग सेंटर कॉलेज। दुर्ग सेंटर का पूर्व प्रबंधक? जी जी। अच्छा। चलिए, हमारे साथ थे डॉक्टर राजेश जी, जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि फील्ड से हमें जानकारी मिली कि हम एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं। तो मेरी उत्सुकता सिर्फ इसी वजह से थी कि पार्टियां टिकट ऊपर से क्यों देती हैं, फील्ड में घूमकर क्यों नहीं उनके लोग आते, ताकि रूट स्तर पर पता लगे कि लोग किसको चुनना चाहते हैं और लोग किससे खुश हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे आपसे बात कराई। ऐसे ही फिर से किसी हस्ती के साथ आपकी मुलाकात होगी इसी सीरीज़ में। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।